आज हम लोग पढ़ेंगे मर्कुरियस के बारे में। मर्कुरियस क्या होता है? अभी सब कोई क्या यूज कर देते हैं? मर्क्सोल। मर्क्सोल में उठा करके देखो बुक एलेंस्की में कहीं पर डायरिया डिसेंट्री लिखा हुआ है, ब्लीडिंग ब्लड डिसेंट्री का, देखो तो फेल क्यों नहीं होगे? सब जगह मर्क्सोल यूज करो, दांत से ब्लीडिंग मर्क्सोल, स्टूल रेड हो रहा है तो मर्क्सोल, कहीं भी मर्क्सोल लिखा हुआ है क्या एलेंस्की नोट में? नो, नो डायरिया डिसेंट्री का कोई भी जिक्र नहीं है। और लोग क्या यूज करते हैं? मर्क्सोल। फेल्यूर क्यों होंगे? सब बीमारी ठीक करने में फेल होंगे कि नहीं होंगे? अंधाधुन हम लोग पढ़े जा रहे हैं, राइटर्स भी जो पाया अपने आप लिखते जा रहे हैं। वहां पर अपने को मर्कुरियस वाइवस यूज करना है। मर्कुरियस वाइवस में डायरिया डिसेंट्री सारा कुछ है, तो अभी पढ़ते हैं मर्कुरियस वाइवस के बारे में। इसीलिए हर मेडिसिन का गहन अध्ययन होना चाहिए। पेशेंट आए तो हमें दवाई दिखना चाहिए, रोग नहीं दिखना चाहिए, उसको क्या प्रॉब्लम है वो नहीं दिखना चाहिए, हमें सिर्फ दवाई का नाम ही दिखना चाहिए। पेशेंट आ रहा है तो रेस्टक पेशेंट आ रहा है, या मर्क्सोल पेशेंट आ रहा है, या सल्फर पेशेंट आ रहा है, हमें बीमारी से कोई मतलब नहीं, उसको डायरिया हो, डिसेंट्री हो, कैंसर हो, कोई मतलब नहीं। मेडिसिन का कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर्स, मेंटल कैरेक्टर्स दिखना चाहिए। होम्योपैथिक में क्या होता है? सारा फेमस है, चर्म रोग के लिए होम्योपैथिक बेस्ट मेडिसिन, कितना स्किन डिजीज लोग ठीक कर रहे हैं। मेंटल डिजीज के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, कितना पागल रोगी को आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि आपके पास गहन अध्ययन नहीं है। मेडिसिन दिखता नहीं हो, वहां बीमारी दिखता है, तो ठीक कहां से होगा? इसलिए मेडिसिन वाइज आपको अच्छा से मेडिसिन के ऊपर रहना है, ना ही रिपोर्टरी के ऊपर में और मोटे मोटे किताबों पर रहना है, आपको सिर्फ बैलेंस की पर ही रहना है। ओके, थैंक यू, गो ऑन। मर्कुरियस वाइवस, क्विक सिल्वर एंड मर्क वाइवस दी एलिमेंट। लेकिन मर्क्सोल में उठाएंगे बोरिक का, वो भी मर्क्सोल में क्विक सिल्वर लिखा हुआ, दैट इज रॉन्ग। मर्क्सोल इज ब्लैक मर्कुरी, ब्लैक सिल्वर। ओके, ठीक है, मर्क वाइवस के पढ़ते हैं, इसके बाद में मर्क्सोल पे ही पढ़ेंगे और अन्य भी पढ़ेंगे। क्विक सिल्वर, मर्क्यूरी एंड एलिमेंट। मर्कुरियस वाइवस ही एक्चुअल में पारा है, मर्कुरी है, बाकी सब जितने हैं मिक्स है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया माइंड से। इसके कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होंगे? बेस्ट एडेप्टेड टू लाइट हेयर पर्सन्स, स्किन एंड मसल्स। हल्के बालों वाले व्यक्तियों के समंदर जो थुलथुले गाल रहेंगे उनके लिए मर्कुरियस है। मेंटल जनरल, हरीड एंड रैपिड टॉकिंग, बहुत जोर से बोलता है, हड़बड़ाहट से बोलता है, एक एक वर्ड को ध्यान से देखो। हिपरसेल भी वैसे ही बोलेगा, हरीड एंड रैपिड टॉकिंग। फिजिकल जनरल में, इन बोन डिजीजेस पेन वर्स एट नाइट, हड्डियों के रोगों में जिसका दर्द रात को बढ़ जाता है। ग्लैंडुलर स्वेलिंग विद और विदाउट सप्रेशन। ग्लैंडुलर स्वेलिंग, ग्लैंड का स्वेलिंग होना, विद पस हो या विदाउट पस हो, दैट इज मर्कुरियस। अगर बहुत ज्यादा पस निकल रहा है, देयर इज ओनली टू मेडिसिन, हिपरसल्फ एंड सैलिशिया। क्लियर हुआ? फिजिकल है, कोल्ड स्वेलिंग एब्सेस स्लो टू सपरेट, सूजन ठंडा रहेगा, फोड़े में धीरे धीरे पस फॉर्मेशन होना है, बहुत टाइम लगता है, जो कोई भी फोड़ा को बहुत टाइम लग रहा है उसको पस होने में, देन यू थिंक द मर्कुरियस वाइवस, नॉट द मर्क्सोल। फिजिकल जनरल्स, profuse perspiration attend nearly every complaint but does not relieve, may even increase the suffering. Profuse perspiration relieves natrium और सोलिनम में बैठ रहा हूं। लगभग जितने भी कंप्लेन होंगे उसके साथ में पसीना निकलना, स्वेटिंग होना, लेकिन पसीना आने से उसको बिल्कुल राहत नहीं मिलता है, कष्ट बढ़ जाता है। जो perspiration से रिलीव होता है, जिसका पसीना निकलता है उसके बाद उसको रिलीफ होता है, दैट मेडिसिन आर नेक्टरमियर, सोलिनम एंड पैराटोमेल्बम। ओके, ग्रेट वीकनेस एंड ट्रेवलिंग फ्रॉम द लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी काम करने से हाथ में
कांपना, बॉडी कांपना। किसमें मिलता है ब्रेन डिजीज में? पार्किंसन में। हमको पार्किंसन नहीं देखना है। अगर वो कांप रहा है, मर्कुरियस सिम्टम है, देन यू थिंक द मर्कुरियस, डोंट थिंक द पार्किंसन ऑफ द डिजीज। ब्रीथ एंड बॉडी स्मेल फॉल, पूरे सारे से बॉडी से गंध आता रहेगा। नोज, सर्दी खांसी, नोज, कैटरा विद मच स्नीजिंग, फ्लुएंट एक्रिड कोरेसिव नोस्ट्रिल, raw ulcerated yellow green fetid pus like nasal bone swelling, aggravation at night and from the damp weather। सर्दी जुकाम, अधिक छींक के साथ में स्नीजिंग भी बहुत ज्यादा होता है, और उसको नोज जो निकलेगा पूरा एक्टिव हो, छिल जाएगा, उसका निकलते निकलते छिल जाएगा, अल्सरेटेड टाइप का हो जाएगा, उसकी बोन वन स्वेलिंग हो। रात को या नम मौसम में बीमारी बढ़ जाता है। टैलिजियम, मुंह से लार बहुत ज्यादा, साबुन जैसे रेशेदार, प्रचुर बदबूदार जैसा, मेटालिक टेस्ट इन साल्विया। समझ में आए? Intense thirst through all the tongues, looks moist at the salvia and profuse, dry mouth but no thirst is pulsar। तीव्र प्यास, हालांकि जीभ गीला रहता है, टंग देखोगे पूरा गीला रहेगा, उसको प्यासा है बहुत ज्यादा, पानी अगर पी रहा है, जीभ लेकिन ड्राई बिल्कुल नहीं है, then you think the murmurs। अगर ड्राई टंग है, there is no thirst, that is pulsatina। ओके, तो पल्सटिला का पेक्युलियर सिम्टम क्या है? उसको प्यास नहीं लग रहा है। तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, जीभ गीला है तो प्यास नहीं लग रहा है, लेकिन अपोजिट, टंग ड्राई एंड थर्स्टलेस इज पल्सटिला। ये सोच के कोई भी सिम्टम मिस नहीं होना चाहिए, तो पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक नहीं होगा। फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा? होम्योपैथिक देरी से काम करता है, 2-4 महीना खाते रहो, ये बोल करके पेशेंट को ग्रिप में रखना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, हम ही गलत होते हैं, पेशेंट गलत नहीं होता है। पेशेंट को समझने में हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। अल्सर ऑन द गम्स, टंग, थ्रोट, इनसाइड द चीक विद प्रोफ्यूज सल्वेशन, इरेगुलर इन शेप, sears and definite, have a dirty, unhealthy look, latticeous base of the surrounded by the dark hollow, apt to run together, syphilitic ulcer are circular, attack then posterior part of the mouth, throat, apt to be have the finger edges are surrounded with scopy hue and to the not extended from the primary sheet। मसूड़ा, जीभ, गले, गाल के अंदर अल्सर, अत्यधिक लार के साथ में। जब भी अल्सर होगा मुंह से लार निकलेगा, आकार में असमान रहेगा, निश्चित रूप से गंदा, अस्वस्थ, खुरदुरे दिखेगा, गहरे काला घिरा हुआ, जो घाव रहता है उसके सराउंडिंग ब्लैक रहेगा। इसको पहचानने का तरीका है। और सिफिलिटिक अल्सर क्या होता है? गोल होगा, ये होगा इरेगुलर शेप में होगा, इरेगुलर शेप में है, ब्लैक है, देन यू थिंक द मर्कुरियस वाइब्स। अदरवाइज अगर राउंड है, इट इज सिफिलिटिक है। सिफिलिटिक अल्सर गोल होते हैं, और एक अलग, वो ज्यादा ग्रो नहीं करता, बढ़ता नहीं है, राउंड होकर शेप रहेगा। ये दोनों का अल्सर पहचानने का तरीका है। दांत दर्द, टूथेस पल्सेटिंग, टियरिंग, लेसरेटिंग, शूटिंग इनटू फेस, ईयर्स, aggravation in damp weather or evening air, warmth of the bed from the cold and warm thing, abrasion from rubbing the cheeks। अगर रगड़ता है तो उसको रिलीफ मिलता है, ये पहचानने का इसका तरीका है। दांत दर्द, पूरे धड़कन धक 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 करते रहेगा, और जैसे चेहरे और कान में चोट जैसे लग गया है, और शाम के हवा में बढ़ जाता है। माउथ, ये पूरा समझने की बात है। हम लोग जनरली जहाँ के पेशेंट आते हैं, हम लोग डेंटिस्ट के पास भेज देते हैं, लेकिन आपके पास भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आप कर सकते हो। जैसे दांत का क्या होता है, देखो, क्राउन ऑफ टीथ डिके, अगर टीथ का क्राउन डिके कर रहा है, यू कैन प्लेस द मेडिसिन मर्कुरियस। अगर क्राउन ठीक रहता है और रूट अगर हो रहा है, दैट इज मेजेरियम। समझ में आया? लेकिन वहां पर आप लोग क्या गलती कर सकते हैं, सालिशिया दे देते हैं और दूसरे मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रूट में अगर इन्फेक्शन है, रूट में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन
तो ओनली हम मेजेरियम यूज करेंगे। कौन मेजेरियम यूज करता है? कोई नहीं करता है, अब फेल होता है। जो आपके पास बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, सिंगल ड्रग्स है मेजेरियम, उस समय आप मर्सोल या सालिशिया या कालीमूर यूज करते हो। थर्ड, mumps, diphtheria, tonsillitis with profuse offensive salvia, tongue large, flabby with imprint of teeth, MAPTOM. MAPTOM नेट्रोमियर में भी है, मर्सोलस में भी है। मम्प एंड डिप्थेरिया लाइक स्वेलिंग, टॉन्सिलाइटिस के साथ प्रचुर मात्रा में जो लाल निकलेगा, बहुत गंध रहेगा, ऑफेंसिव स्मेल, ठीक है। डिप्थेरिया, टॉन्सिल इन्फ्लाम्ड वुल्वा और स्वेलिंग एलोंगेटेड, कॉस्टल डिजायर पर swallow, membrane thick gray shade like borders with adherent to free। टॉन्सिल के साथ सूजन, उभुला जो ऊपर लटका हुआ है उसमें स्वेलिंग होता है, लगातार हमेशा गिरने की इच्छा, हमेशा बार बार वो गिरता रहेगा, उससे पहचान में जाएंगे कि ये मर्कुरियस वाइरस पेशेंट है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, डिसेंट्री, स्टूल, स्लेमी, ब्लडी एंड कॉलिक एंड फेंटिंग। यहाँ पर जहां पर दस्त की प्रॉब्लम होता है, मर्क वाइरस सोचना चाहिए, नॉट द मर्सोल। समझ में आया? जमीन आसमान का डिफरेंस है उसमें। मर्सोल के आगे कभी रिजल्ट नहीं मिलता है। एमरेशन बाय स्टूल फॉलोड बाय चिलीनेस एंड ए कैनॉट फिनिश सेंसेशन, द मोर ब्लड द बेटर इंडिकेटेड। जितना ब्लड जा रहा है उतना उसको अच्छा लगता है, और हमेशा ठंड लगेगा, हर स्टूल के बाद ठंड लगेगा, और हमेशा मालूम पड़ता है नक्शों का जैसे पूरा मल, पूरा स्टूल निकला नहीं है, समथिंग इज रिमेन्स देयर। यूरिनरी सिस्टम, क्वांटिटी ऑफ यूरिन वॉइडेड इज लार्जर देन द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक। जितना पानी पिया रहेगा उससे ज्यादा पेशाब होना। कितने पेशेंट आएंगे बोले हम तो पानी 1 गिलास पीते हैं लेकिन पेशाब तो मेरा बहुत ज्यादा होता है। देन यू थिंक द मर्कुरियस वाइरस। ओके, एकदम क्लियर पिक्चर है, थोड़ा सा खाली दिमाग में रखोगे, मर्कुरियस पेशेंट स्लिप करके नहीं जाएगा। मेन रिपोर्टिंग सिम्पटम, नॉक्ट्रिनल एमिशन स्टैंड विद द ब्लड। उसके रात में जो पेशाब होता है उसमें ब्लीडेड रहेगा। Mercurius virus is very good medicine for leukemia. Acrid burning, itching with rawness, always worse at night, pruritus from the aggravation from the contact of urine which must be washed out. बहुत से सारे पेशेंट आते हैं, हम लोग वेजाइनल रीजन में खुजली और जलन होता है तो क्या दे देते हैं? कैलेडियम दे देते हैं। परंतु मर्क वायरस इज वन ऑफ द रेमेडी फॉर दैट पर्पस। वाई डिस्चार्ज हो रहा है, ये हो रहा है, तो देन यू थिंक द मर्कुरियस वायरस। मर्क वायरस आप लोग देते नहीं है बोल के रिजल्ट नहीं मिलता है। दूसरे दवाइयों को सोच देते हैं, मर्क वायरस के बारे में सोचते नहीं है, वहां पर मर्सोल आप प्लेस कर देते हो, तो रिजल्ट कहां से मिलेगा? मॉर्निंग सिकनेस, परफ्यूज सैल्वेशन, वेट्स द पिलो इन द लिप्स। सोए रहेगा तो लिप्स के पिलो में सैल्वेशन गिरा हुआ रहता है। आप उससे बच्चे से पूछ सकते हैं कि सैल्वेशन गिरा हुआ है क्या। मॉम इज पेनफुल एज इफ दे वुड अल्सरेट एट एवरी मेंस्ट्रुएशन पीरियड। मेंस होने के पहले ब्रेस्ट अल्सरेटेड हो जाना, दैट इज कोनियम एंड लेग कैनियम इज आल्सो देयर। मेंस के जगह में, मेंस होने के जगह में ब्रेस्ट से मिल्क निकलने लगता है, ठीक है। पेशेंट आके बोलेगा कि मेंस नहीं होगा कि मैं ब्रेस्ट से मिल्क निकल रहा है, ये वेरी पिक्यूलियर सिम्टम्स। कफ, ड्राई, fatigue, rocking in the two axons, worse at night and from warmth of the bed with the printer lying on the right side। इसके खांसी 2 बार खुक खुक करके रुक जाएगा, हर 2 बार खुक खुक करके रुक जाएगा। दैट इज 2 पैक्सन इज मर्कुरियस ओनली। इसके खांसी भी आपको पहचानने में तय, अब खुक खुक कंटिन्यूअस है तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल। और बिस्तर के गर्मी से ये बढ़ जाता है और दाहिनी करवट से भी बढ़ जाता है, उसे लेट नहीं पाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट्स लोअर लोब ऑफ राइट लैंग्स, स्टिचेस थ्रू द ब्लैक। दाहिने फेफड़े में निचले खंड पर आक्रमण करता है,
जो छाती से लेकर पीठ तक सुई चुभेने जैसा दर्द होना। चेलोडेनियम एंड काली कार्बेज आल्सो विथ यू। सपरेशन ऑफ लंग्स, लंग्स में पस हो जाना, लंग्स में पस हो जाना आफ्टर हेमरेजेस ऑफ न्यूमोनिया। बार बार न्यूमोनिया में ब्लड आने के बाद में वहां पर पस फॉर्मेशन होना, दैट इज मर्कुरियसिस नहीं रहता। मर्कुरियसिस ऑल कंप्लेंट्स नाइट एग्रावेशन, याद रखना। एक्सट्रीमिटीज, ट्रैवलिंग एक्सट्रीमिटीज स्पेशली हैंड्स पैरालिसिस ऑफ एजिटेटस, हाथों में पैरालिसिस हो जाना या पार्किंसन हो जाना, दैट इज दी, हाथ कांपना ही आपको मर्कुरियस को याद करना है, मर्क वाइबस को। Modalities: aggravation at night, wet, damp weather, rustics, autumn, warm days and cold, damp nights, lying on the right side, experiencing mercury is aggravation by heat of bed, emanation by rest in bed, arsenicum is emanated by heat of bed, aggravation by rest in the bed. ठीक है? Relation follows well after belladonna, hypersulfur, legacy sulfur, but should not be given before or after साइलेशिया। अगर साइलेशिया दे रहे हो उसके आगे और पीछे आप एक को दवाई नहीं देना है। ये गिवन इन अ लो पोटेंसी, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर लो पोटेंसी मर्क वाइबस 6 या 3 यूज करते हैं तो सपुरेट करेगा, पस फॉर्मेशन करता है। हायर पोटेंसी पस को कम करता है, सुखाता है, ड्राइनेस करता है। Compare magnesium in vegetable analog for the bad effects of the large doses of too frequent repetition. बहुत बार रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। एलिमेंट फ्रॉम शुगर, इंसेक्ट, चिंग, वेपर्स, एनर्जी, इसलिए नानो डोज में देने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स रिमेंबर, कॉन्फिडेंस सब चिल्लाकर बोलो। टर्म, लार्ज, फ्लेबी, shows imprint of teeth, trembling of hand, stool slimy and bloody, free secretion, much salvia, metallic taste, profuse sweat, worse at night, sweating, aggravation lying on right side। ठीक है। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.